प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस और मूवमेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ से। ठीक है, ग्रोथ का मतलब होता है कि बॉडी के साइज का इंक्रीज होना। बॉडी साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमारी जो बॉडी है उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स बना है ऑर्गेन सिस्टम से, ऑर्गेन सिस्टम बना है ऑर्गेन से, ऑर्गेन्स बने हैं टिश्यूज से और टिश्यूज बने हैं सेल से। तो हम बात करेंगे सेलुलर लेवल पर और टिश्यू लेवल पर। जब मैं बात कर रही हूँ कि बॉडी का साइज कैसे बढ़ता है, बॉडी का साइज बढ़ता है जब ये हमारा सेल है। ठीक है, तो दो तरीके से हमारे बॉडी का साइज़ बढ़ सकता है। जैसे हम सेल की बात कर रहे हैं तो ये नॉर्मल सेल का साइज़ है, इसी नॉर्मल सेल के साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो मतलब कि एग्जिस्टिंग जो सेल है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, एग्जिस्टिंग सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो गया, या फिर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़, तो तब जाके बॉडी का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। बॉडी का साइज़ तब इंक्रीज़ होगा या फिर सेल जो पहले से जो सेल है प्रेजेंट उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया, या फिर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हो गए। नेक्स्ट बात करेंगे टिश्यू के लेवल पर। अगर मैं बात करती हूँ टिश्यू की, तो टिश्यू का साइज़ कैसे इंक्रीज़ होता है? टिश्यू का साइज़ इंक्रीज़ होता है जैसे कि ये है हमारा टिश्यू, और टिश्यूज़ के अंदर रहते हैं बहुत सारे सेल्स, क्योंकि टिश्यूज़ किससे बना है? सेल से। अभी इस सेल के बीच में, ठीक है, बहुत सारा मटेरियल है। ठीक है, ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ मटेरियल between the cell increase। ठीक है, जब अमाउंट ऑफ मटेरियल दोनों सेल के बीच का इंक्रीज हो रहा है, इन दोनों सेल के बीच में जो मटेरियल है उसका अमाउंट बढ़ रहा है, तब जाके टिश्यू का साइज़ बढ़ेगा, और टिश्यू का साइज़ बढ़ेगा तो बॉडी के साइज़ भी इंक्रीज होंगे। अब नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ये है हमारा बोन। ठीक है, क्या है ये? बोन। और इस बोन के बोन सेल्स है, क्या है ये? बोन सेल्स। अब ये दो सेल्स के बीच में मिनरल का जो डिपॉजिशन है, ठीक है, मिनरल डिपॉजिट जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, कि मिनरल का डिपॉजिशन यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो बोन की लेंथ और विड्थ है वो भी इंक्रीज हो रही है, जिसके वजह से बोन लेंथ और विड्थ इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि मिनरल का डिपॉजिट भी ज़्यादा बढ़ रहा है दो सेल्स के बीच में। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम ग्रोथ। अब नेक्स्ट बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन मतलब कि क्या? अब कोई भी अगर नया सेल, ठीक है, न्यू सेल जब डेवलप हो रहा है, किसी भी नए सेल का डेवलपमेंट कैसे होता है? नए सेल का डेवलपमेंट हमेशा उसके प्रिकर्सर सेल से होता है, हमेशा उसके प्रिकर्सर सेल से होता है। ठीक है, प्रिकर्सर सेल एक ऐसा सेल है जिसके वजह से हम एक नया सेल का डेवलपमेंट कर सकते हैं। प्रिकर्सर सेल को ही हम स्टीम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीम सेल कहते हैं। ये जो स्टीम सेल है या फिर प्रिकर्सर सेल है, जो इसकी स्टेट होती है ना, वो अनस्पेशलाइज स्टेट होती है, अनस्पेशलाइज स्टेट होती है, और ये अनस्पेशलाइज स्टेट से एक स्पेशलाइज स्टेट में जाता है। कौन सी स्टेट में जाता है? स्पेशलाइज्ड स्टेट में। तो इसीलिए कोई कभी भी किसी भी नए सेल का डेवलपमेंट उसके प्रिकर्सर सेल, उसके स्टीम सेल से होता है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि हमारे पास में ये एक सेल है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं
हिमैटोपोएटिक स्टीम सेल। कौन सा नाम है इसका? हिमैटोपोएटिक स्टीम सेल। ये जो हिमैटोपोएटिक स्टीम सेल है ये रेड बोन मैरो में प्रेजेंट रहता है। कहाँ प्रेजेंट रहता है? रेड बोन मैरो में। ये रहता है रेड बोन मैरो में। इस हिमैटोपोएटिक स्टीम सेल्स की मदद से क्या बनता है? सबसे पहले बनेगा आरबीसी। आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड सेल। इससे डब्ल्यूबीसीज भी बनते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, और ये स्टीम सेल है। ठीक है, ये क्या है? स्टीम सेल। ठीक है, तो इस हिमैटोपोएटिक स्टीम सेल से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये सेल्स बनते हैं। और एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे ये है हमारे पास में, तो ये जो हिमैटोपोएटिक स्टीम सेल है ये कौन सी स्टेट हो गई? अनस्पेशलाइज स्टेट हो गई। फिर ये स्पेशलाइज स्टेट में क्या? क्योंकि नए सेल का डेवलपमेंट हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके समझते हैं कि जैसे ये है हमारे पास में फर्टिलाइज्ड एग। कौन सा एग है ये? फर्टिलाइज्ड एग। ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग मतलब कि पता ही है, फर्टिलाइज्ड एग मतलब कि होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है, जब ओवम, एग और जब स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है तब जाकर फर्टिलाइज एग मिलता है, जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक अनस्पेशलाइज्ड स्टेट है। उसके बाद से ये जो फर्टिलाइज्ड एग है इससे क्या बनता है? इससे बनता है एम्ब्रियोय। क्या बनता है? एम्ब्रियोय। फिर इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से फिर हमको एम्ब्रियोय मिलता है। फिर एम्ब्रियोय से हमारे पास में एक फीटस डेवलप होता है। फीटस के बाद में चाइल्ड, और चाइल्ड के बाद में एक एडल्ट। ठीक है, तो समझा? तो ये फर्टिलाइज्ड एग, फिर फर्टिलाइज्ड एग से एम्ब्रियोय, एम्ब्रियोय से फीटस, फीटस से चाइल्ड और चाइल्ड से एडल्ट। तो इसे कहते हैं डिफ्रेंसिएशन। नेक्स्ट बात करेंगे हम रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन होना बार बार। री मतलब कि अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस होना, अगेन एंड अगेन कोई नई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। तो रिप्रोडक्शन हमेशा दो चीज़ों में रिप्रोडक्शन होता है। बॉडी के अंदर बात कर रहे हैं। सबसे पहले है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। न्यू सेल, ठीक है, न्यू सेल। और नेक्स्ट है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल और प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। नए फॉर्मेशन क्यों होता है नए सेल का? नए सेल का फॉर्मेशन इसलिए होता है कि सबसे पहले उसका टिश्यू ग्रोथ हो सके। ठीक है, टिश्यू की अच्छे से ग्रोथ हो सके। ठीक है, नेक्स्ट होता है रिपेयर करने के लिए। ठीक है, और फिर होता है रिप्लेसमेंट। ठीक है, फिर होता है रिप्लेसमेंट। तो टिश्यू ग्रोथ मतलब कि कैसे? जैसे ये हमारे पास में पहले से पुराना सेल है। ठीक है, अब इसी सेल में क्या होगा? सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। तो ये एक सेल से दो सेल बनते हैं। ठीक है, फिर से ये एक, इसमें सेल डिवीजन होगा तो ये एक सेल से दो सेल बनेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन की प्रोसेस इसमें होती है कि पुराने जो सेल्स है, ये ओल्ड सेल जो है, ये ओल्ड सेल है, ये पुराने सेल्स डेड होते जाते हैं, शेड होते जाते हैं और नए सेल्स आते रहते हैं। ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। इससे क्या हो जाता है कि हमारे जो टिश्यू की अच्छी ग्रोथ होती है, पुराने सेल्स जा रहे हैं और नए सेल्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छे से टिश्यू की ग्रोथ होती है, रिपेयर होते हैं, रिपेयरमेंट और रिप्लेस करते हैं। किसको रिप्लेस करते हैं? पुराने सेल्स को रिप्लेस करते हैं और नए सेल्स आते हैं। फिर जो नए सेल्स है वो धीरे धीरे जाके पुराने होते हैं, उससे नए सेल्स बनते हैं और फिर उसकी जगह नए सेल्स आते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलती रहती है और ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल डिवीजन सेल्स के अंदर होते ही रहता है, जिसकी वजह से एक नया सेल हमको मिलते रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल की। न्यू इंडिविजुअल की प्रोडक्शन कैसे होंगी? जैसे एग है, फिर स्पर्म आ गया। ठीक है, तो स्पर्म और एग का जैसे फर्टिलाइज्ड हो, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये यहाँ पर एक फर्टिलाइज्ड एग बनता है। इस फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या कहते हैं? जाइगोट।
ठीक है, ये ओवम है, ये स्पर्म है। तो जब भी इन दोनों का फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो हमें क्या मिलेगा, एक जाइगोट मिलेगा। अब ये जाइगोट में क्या होगा, कंटिन्यूसली स्पॉन्टेनियसली क्या होगा, सेल डिवीजन की प्रोसेस। इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन की प्रोसेस। ठीक है, इसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस इतने कंटिन्यूसली स्पॉन्टेनियसली होती है जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, जिसकी मदद से हमें क्या मिलता है, ये मिलता है हमें एम्ब्रियो। क्या मिलता है, एम्ब्रियो। फिर ये एम्ब्रियो की मदद से फिर आपको पता ही है, फिर इससे फीटस, फिर चाइल्ड, फिर एडल्ट। ठीक है, तो ये पता है कि कोई भी नए इंडिविजुअल का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हमको जाइगोट मिलेगा, फिर जाइगोट में हम स्पॉन्टेनियस अमाउंट में सेल डिवीजन होगा, फिर सेल डिवीजन की प्रोसेस होती जाएंगी, फिर कुछ टाइम के बाद में हमें एम्ब्रियो मिलेगा। ठीक है, तो एक नए इंडिविजुअल का प्रोडक्शन हुआ है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब भी ये होता है कि कोई चीज़ प्रोड्यूस होना, बार बार प्रोड्यूस होना। ठीक है, तो ये है।